को होस्ट हैं शायद। तो आप आए और हमारे नॉलेज और हमारे मोटिवेशन को एनहेंस करें। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा, आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है क्या? यस सर, आवाज क्लियर है आपकी। चलिए चलिए, वेरी गुड। थैंक यू पूजा जी, एंड थैंक यू सपना जी। आप लोगों ने जिस तरीके की मुहिम आज हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, जिस तरीके का कार्यक्रम आपने हर शनिवार 5 बजे जिस तरीके का प्रोग्राम शुरू किया है, वाकई में काबिले तारीफ है। मैं कई बार इस प्रोग्राम में जुड़ा हूँ और जुड़ करके मुझे भी बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिली है। तो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके की मुहिम को चालू करने के लिए। तो साथियों नमस्कार, JRCM। मैं महेश मीना करौली राजस्थान से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज आप लोगों ने वक्त निकाल ही लिया आखिर मुझे सुनने के लिए, मेरे से जानकारी लेने के लिए, मुझे कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मैं आया हूं। तो मुझे भी कुछ सीखना होगा यहाँ पर। तो हमारे पास ये भी वक्त है साथियों। हम लगभग लगभग 42 पार्टिसिपेंट यहाँ पर है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने कुछ साथियों को कॉल कर सकते हैं। हम सब लोग विजनरी हैं, हम सब लोग एक ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत है, एक ऐसी इंडस्ट्री के अंतर्गत है जहां पर एक सिंगल व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बिना टीम के, बिना नेटवर्क के बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। तो जितने भी सारे साथी यहाँ पर है, सबकी एक कोर टीम होती है। सबके कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कि 2 4 5 साथी 10 साथी ऐसे होते हैं जो उनके फोन करने से वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग कॉल कर सकते हो, बातें कर सकते हो सकता है 15 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो भी बातें हमारी यहाँ पर होने वाली है, आपको बहुत बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा, जबरदस्त तरीके से जानकारी मिलेगी आपको। कुछ प्रोडक्ट है जिनके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। टमाटो सूस और वेजी सूप के बारे में अपन जानकारी देंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली उनकी जो जानकारी देने का जब मुझे मौका मिला तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, इस बहाने मुझे भी बहुत सारी बारीक जानकारी सुनने को, देखने को मिलेगी। तो चलिए, मैं शुरुआत करता हूं मेरे अपने आप के परिचय से, अपनी आपकी कहानी से। मुझे लगता है कि मेरी कहानी से हो सकता है कई सारे लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि आज मैं कहाँ हूं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेरी स्टार्टिंग जो जर्नी थी, स्टार्टिंग मैंने जहां से किया था उससे लेकर के यहां तक मैं पहुंचा हूं, उससे हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे हमारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, उनको ये सीखने को मिलेगा कि यार ये जो एमरल्ड नाम का जो शब्द होता है, एमरल्ड नाम की जो पिन होती है ना, ये ऐसे ही पड़ी हुई नहीं मिलती कहीं भी। इस तरीके का व्यक्ति जो भी किसी भी लेवल पर पहुंचता है, आज दीपक जी है, सपना जी है, जितने भी सारे हमारे गुरु है आदरणीय दुर्गेश मेहरबा जी है, धर्मराज जी है, मुकेश कोठारी जी है, ये सब लोग ऐसे नहीं थे जैसे आज है। वो सब आपके हमारे जैसे हुआ करते, तो वही ऐसा ही मैं हुआ करता था। तो जब मैंने आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की साथियों, हर इंसान की जिंदगी में जिस तरीके से शुरुआती टाइम में जो स्ट्रगल्स आते हैं, जो परेशानी आती है, जो दिक्कतें आती है, वो हम सबके सामने आती है, वो मेरे सामने भी आई थी। मैं भी इजीली इसमें आना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को बार बार जब फोर्स किया जाता है, बार बार कहा जाता है, तो वाकई में वो धीरे धीरे उनके साथ हो लेता है। जैसे संगत में वो धीरे धीरे रहना शुरू कर देता है, वैसा ही वो उनके जैसा बनना शुरू कर देता है। मुझे भी ज्वाइन करवाया गया था, 4 मेरे साथी आए थे, उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करवाने के बाद में सबसे बड़ी बात यह होती है साथियों, ज्वाइन करवाना आसान नहीं है। जिस व्यक्ति को भी आप ज्वाइन करवाने जा रहे हो, जिस व्यक्ति को भी इस अभियान के अंतर्गत आप शामिल करना चाह रहे हो ना, उसको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कैसे उसको समझा रहे हो, कैसे उसको बता रहे हो, क्या दिखा करके उसको इस सिस्टम में, इस अभियान में लेकर के आ रहे हो, डिपेंड ये करता है। तो मुझे जिन लोगों के माध्यम से इस अभियान में लाया गया, वाकई में मुझे बहुत अच्छी तरीके से संतुष्ट किया गया। मैं बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, मैं सुनना भी नहीं चाहता था किसी की, जैसे कि सभी लोग शुरुआत में होते हैं। सब लोगों को शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि नहीं, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे कौन सिखाने वाला है, कौन समझाने वाला है, मैं तो सबसे बेटर हूँ, सबसे अच्छा हूँ, मुझे किसी को समझाने, मुझे कोई समझा नहीं सकता है, मुझे कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि एक आम इंसान, आम सोच जो होती है ना, सोचता है ना, इसी तरीके से मैं भी सोचा करता था। लेकिन मुझे सिखाने वाले जो लोग थे वो बहुत बेहतर तरीके से जानते थे कि इनको क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिस किसी को भी हमें बताना है, मेरी इस जर्नी में आपको कुछ चीजें ऐसी भी सीखने को मिलेगी कि हमें किस तरीके से
लोगों को सिखाना है, लोगों को बताना, लोगों को अभियान में लेकर के आना है। उन्होंने मेरे को बहुत बेटर तरीके से बिठाया, समझाया। सबसे पहले तो ये उन्होंने नोटिस किया कि मैं कहीं डाइवर्ट तो नहीं हूं, मेरा कहीं दिमाग डाइवर्ट तो नहीं है, या कहीं मैं और दूसरी जगह तो मेरा दिमाग नहीं चला गया। तो मेरे को बिठाया, प्यार से बिठा करके चारों तरफ मेरे साथ बैठ के, चार व्यक्ति मुझे इस अभियान में शामिल करने वाले आए थे। उन्होंने मेरे को बीच में बिठाया और मुझे बहुत सारी बातें बताई, सिस्टम को लेकर के बहुत सारी जानकारी बताई। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को दो चीजें बताई, एक तो फियर और एक फ्यूचर। फियर और फ्यूचर, अगर आप किसी इंसान को फियर और फ्यूचर बता देते हो ना, तब जाकर के वो व्यक्ति को बहुत सारी बातें इजीली समझ में आती है। जैसे बोलते हैं ना कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत, इस आरसीएम बिजनेस के अंतर्गत कोई भी करता है, या तो तब जाकर के काम करेगा, दो स्थितियों में काम कर सकता है। तो मेरे को उन्होंने फियर और फ्यूचर बताए थे, सिक्योरिटी को लेकर के बातें की थी, वर्तमान समय में क्या चल रहा है ये भी बात की थी। तो फियर और फ्यूचर को लेकर के बात की थी, तो मेरे को समझ में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और समझ में आने के बाद में साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने आज तक का रिकॉर्ड कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूं। जब मैंने आरसीएम बिजनेस का जो सिस्टम देखा, इस अभियान के बारे में जो पहली जानकारी मैंने ली, मुझे लेने का मौका मिला, तब मेरे घर पर कभी छत नहीं हुआ करती थी। हम एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। जिस तरीके से माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखा, तो एक बात तो मेरे दिमाग में आई जो आप लोगों को समझने की है। जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा ने जिस तरीके से स्ट्रगल किया खेती करने में, बाकी सारे काम करने में, तो उस वक्त मैं बहुत जल्दी मैच्योर हो गया और मैंने उनके स्ट्रगल को देखने के बाद में अंदर ही अंदर एक कमिटमेंट किया कि मैं इसके जैसा स्ट्रगल तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ समझने वाली बात है कि जितने भी सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुन रहे, जितनी बहनें बैठी हुई, जितने सारे भाई बैठे हुए हैं, आप फील करें आपके मम्मी पापा का स्ट्रगल, आपके पिताजी जो जॉब करते हैं, भैया जो जॉब करते हैं, आपके चारों तरफ वाले जो लोग जॉब करते हैं ना, उन जॉब के अंतर्गत कितना स्ट्रगल है। क्या आपको उनकी लाइफ आपको अट्रैक्ट करती है? क्या उनकी लाइफ आपको प्रभावित करती है? क्या आप उनके जैसा बनना चाहते हो, या उनकी लाइफ स्टाइल को देख करके आपको को इरिटेशन होती है कि यार ये भी कोई लाइफ स्टाइल होती है? तो आप ये देख सकते हो कि जिस व्यक्ति के, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, जिन लोगों की संगत में आप रहते हो, अगर उनके जैसे आप किसी के भी जैसे नहीं बनना चाहते हो, उनके अलावा और कोई व्यक्ति जो सफल है उसके जैसा बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं उनके जैसा काम तो मैं नहीं कर सकता। तो तब जाकर के एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर उत्पन्न होगी कि यार मुझे बहुत बड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत जब मुझे इस सिस्टम का प्लान बताया गया, सारी बातें बताई गई, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई, और फियर ऑफ फ्यूचर तो मेरे को बता ही दिया गया था। तो उन्होंने बताया था कि आपको इस सिस्टम की जानकारी लेकर के और सिस्टम के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। होता क्या है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत, हर आदमी, जैसे मैं इंटेलिजेंट हुआ करता था, अगर मुझे नहीं समझाते वो, जैसे आज तक हम सब लोगों के साथ में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो आरसीएम बिजनेस के अंतर्गत, आरसीएम इस अभियान के अंतर्गत आता है और अपना दिमाग लगाता है और अपने दिमाग के हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है। हम सब लोग भी बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं साथियों, कि कोई व्यक्ति समझदार है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, सर्विसमैन है, तो हम क्या सोचते हैं कि तो समझदार है तो इजीली काम कर लेगा। तो वहां पर हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से मुझे मेरे साथ किया गया कि मैं मेरे क्षेत्र का मास्टर था, मैं जो काम किया करता था उसमें मैं एक्सपर्ट था। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सिस्टम के माध्यम से मुझे समझाने की कोशिश की कि आप जितने भी इंटेलिजेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जो भी आपका प्रोफेशन आज की तारीख में है, उस प्रोफेशन में और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोफेशन में फर्क है। उन्होंने मेरे को बताया कि इंटेलिजेंट डॉक्टर भी होता है, इंटेलिजेंट इंजीनियर भी होता है, इंटेलिजेंट वकील भी होता है, इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है। ये चारों ही व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, सब इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इन लोगों के क्षेत्र के, इन लोगों का जो प्रोफेशन है, इन लोगों के क्षेत्र के ये इंटेलिजेंट होते हैं, उसके प्रोफेशन होते हैं, उसके एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्र के एक्सपर्ट नहीं होते। दूसरे क्षेत्र के एक्सपर्ट बनने के लिए इनको उस दूसरे क्षेत्र के बारे में जीरो से सीखना पड़ेगा। तो मेरे को ये बताया गया, तो मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को धीरे धीरे सीखना शुरू किया, सिस्टम के माध्यम से, टैप सीडी के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से,
यानी उन्होंने मेरे को एक बात और कही थी साथियों कि भाई आप सिस्टम का सहारा लेते हो तो सिस्टम का क्या महत्व होता है। तो उन्होंने एक बात बताई थी मुझे कि एक गोली है, एक जो गन में डालने वाली गोली होती है जिसको चलाते हैं तो वो बहुत स्पीड से निकलती है। अगर उसको आप हाथ में लेकर के किसी व्यक्ति पर मारते हैं तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता, उसके नहीं लगती है ना, उसको कोई नुकसान होता है। लेकिन अगर वही गोली सिस्टम में यानी गन में डाल करके चला दी जाती है तो वो चार व्यक्तियों को छलनी करके और बाहर निकल जाएगी। तो आपको सिस्टम के हवाले होना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी भी क्षेत्र के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपको जीरो से सीखना पड़ेगा। आपको कभी भी इस तरीके का आपको दिमाग में नहीं लाना है। आपका ईगो हर्ट नहीं होना है कि कोई व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन सीखना इस क्षेत्र के बारे में तो आपका वो सीनियर भी हो सकता है, उससे भी सीखना है। तो मुझे बताया गया कि आपको सिस्टम के हवाले होना है। तो कई सारे साथी जो गलती करते हैं, एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के बाद में, अभियान में लाने के बाद में उसको अपने हाल पर छोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं छोड़ा गया, तो मैंने करना शुरू किया, धीरे धीरे करना शुरू किया। गांव का माहौल था, गांव में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जैसे एक व्यक्ति के साथ में होता है। गांव के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। जो हमारी सर्किल होती है ना, वो सर्किल हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारी स्पीड को ब्रेक लगाती है। तो उस स्पीड को ब्रेक लगाने में, ब्रेक को हटाने में मैंने काम किया मेरे मीटिंग सेमिनारों में जाने का, रोजाना 2 वीडियो देखने का। जिस तरीके से कल गुरुकुल में दिखाया सिखाया जाता है कि रोजाना हमें 2 वीडियो देखनी होती है, तो वो काम हमने शुरू से करना शुरू किया। तो हम कभी नेगेटिव नहीं हुए और धीरे धीरे चलते रहे। करते 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 जिस तरीके का अपडाउन चलता रहता है, हर इंसान की जिंदगी में जो अपडाउन आता है साथियों, मैं आपको बता दूं, पहले ही दिन से मेरे सीनियर अपलाइन ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बता दी। 2 बातें बताई थी। वो 2 बातें कौन सी थी, वो उनको आप समझ सकते हो। उन्होंने बताया था कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लॉ ऑफ एवरेज का काम है। लॉ ऑफ एवरेज का काम है। पहला नियम बताया था उन्होंने कि ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करती है। आपको लगता है, आपके चाहे कितने भी अच्छे मिलने वाले दोस्त हो सकते हैं, आपको लगता है कि 10 दोस्त आपके मिलने वाले, 10 को बताओगे तो आपको लग रहा होगा कि 10 के 10 आएंगे। नहीं, 10 में से 1 या 2 आ सकते हैं। नहीं आए तो भी आपको टेंशन नहीं करनी, क्योंकि यहां पर अपन इतने सारे लोगों को बताते हैं तो इतने से आते हैं, इतनों को बताएंगे तो इतने आएंगे, इसको बताओगे तो इतने आएंगे। मतलब बहुत ज्यादा लोगों को बताते हैं, बहुत कम लोग आपके साथ आते, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। तो ये बात मुझे पहले ही दिन बता दी, तो मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। 4 आदमियों ने मना किया तो मैं नेगेटिव नहीं हुआ। इसके बाद में उन्होंने सेकंड बात बताई थी कि ये नंबर का गेम है, ये नंबर का गेम है। यहां पर नंबर, आपके पास में जितने सारे लोग होंगे, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, वही आपकी स्ट्रेंथ होगी, वही आपकी स्टेबिलिटी होगी, वही आपका बिजनेस होगा, और वही आपको स्थायी रखने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। नंबर का गेम है कि जितने सारे लोग आप लेकर के आओगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो दोनों चीजें मेरे समझ में आ गई कि ये एक दिन का बिजनेस नहीं है, एक दिन में होने वाला नहीं है। ये 3 से 5 साल तक का काम है। 3 से 5 साल तक आप काम करोगे तो इसमें अप डाउन चलेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ इस काम को मुझे करना पड़ेगा। तो ये बातें मुझे पहले ही दिन बताई गई, तो मैंने करना शुरू किया। धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते करते, प्रयास करते करते, जो चैलेंजेस आते हैं वो सबके साथ आए, वो मेरे साथ भी आए, सबके साथ आते वो मेरे साथ भी आए। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा काम किया साथियों। कई सारे साथी जिनके साथ में बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा होगा, अपने स्ट्रगल से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, लोग नेगेटिव होकर के उनको बातें करते हैं, नेगेटिव करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी बात बता दूं साथियों में, नेगेटिव हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है ना, वो चैलेंजों से छोटा होता है। तो हमें केवल चैलेंज दिखती है, टारगेट नहीं दिखता है। अगर आपको जिंदगी में बहुत बड़ा आगे बढ़ना है ना, तो आप अपने टारगेट की साइज बढ़ा दीजिए, आप टारगेट को ब्रॉड कर दीजिए, आप टारगेट को बड़ा कर दीजिए। अगर आपका टारगेट बड़ा होगा तो छोटे छोटे चैलेंजेस है ना, वो आपके रास्ते की बाधा कभी नहीं बनने वाले हैं। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति का कांटा लग जाता है, तो वो बार बार कहेगा मेरे कांटे का दर्द हो रहा है, मुझे कांटा लग रहा है, कांटे का दर्द हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं साथियों कि कांटा जिस व्यक्ति के लग रहा है, एक उंगली में कांटा लग रहा है, कोई कारण बस मिस हैपनिंग होती है और उसके हाथ में बड़ी चोट लग जाती है और फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ कट जाता है। आप मुझे बताइए, जब हाथ कट जाएगा तो क्या उसको कांटे का दर्द सताएगा? मुझे लगता है नहीं, उसको कांटे का पता ही नहीं लगेगा कांटे का दर्द हो रहा है। तो मेरी आप लोगों से ये बात है, रिक्वेस्ट है, जिस व्यक्ति की स्पीड कम है, जिस व्यक्ति के अंतर्गत गति नहीं है इस बिजनेस को लेकर के, तो उस व्यक्ति को अपने टारगेट को बड़ा करना चाहिए। टारगेट को बड़ा भी करना चाहिए, सामने भी रखना चाहिए जो वो हमेशा दिखे। टारगेट आपके स्पीड को बढ़ाने के लिए एक
पेट्रोल का काम करेगा, डीजल का काम करेगा, एक एनर्जी का काम करेगा, एक कैलोरी का काम करेगा। अगर टारगेट दिखेगा, आपका लक्ष्य आपने लिख लिया और वो दिखेगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने लग जाओगे। तो मेरी स्पीड का काम, मेरे नेटवर्क में स्थायी रहने, मेरे नेटवर्क में हमेशा ग्रोइंग स्पीड में रहने का काम, ग्रोइंग स्टेज में रहने का काम किया मेरे टारगेट ने। मुझे हमेशा मेरा टारगेट याद था, तो इस तरीके से मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लीडरशिप आई, रॉयल्टी आई, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। तो साथियों, धीरे धीरे काम किया। कोविड के दरमियान एक बहुत अच्छा इनोवेशन हमारे सिस्टम के अंतर्गत, हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आया, वो था जूम ऐप। ऑनलाइन डिजिटल में हमने प्रवेश करना शुरू कर दिया। और जैसे ही कोविड के बाद में डिजिटल का प्रचार प्रसार हुआ, हमने जूम का सहारा लेना शुरू किया। हम लोगों से कनेक्टेड रहे, हम लोगों से बातें करते रहे। तो धीरे धीरे हमने बिजनेस बढ़ाना शुरू किया, और कोविड के बाद में हमने हमारे बिजनेस को बहुत स्पीड से, बहुत ग्रोथ के साथ बढ़ाना शुरू किया। और स्पीड से बढ़ाना शुरू किया, तो हमने एक अपना टेक्निकल का लेवल लिया। टेक्निकल का लेवल लेने के बाद उसके बाद एमरल्ड का लेवल लिया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज लोगों के पास में आ गए। देखो, आज एमरल्ड है, तभी तो एमरल्ड इसलिए बने क्योंकि हमें सपना बापना जी के चैनल। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरी जी सर। श्योर। मेरी जी सर। साथियों सर लेफ्ट हो गए हैं, पता है नेटवर्क इशू हो, तो जल्दी ज्वाइन करेंगे अपने बीच। बहुत शानदार सेशन चल रहा है सर, अपनी स्टोरी चलिए, बता रहे हैं सॉरी, और सॉरी यस पूजा सर जी, एक बताइए। कॉल आ गया था। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, हाँ, तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे, एमरल्ड तक की कहानी शुरू हुई। ये बीच में बहुत सारी जो जो टेंशन है, तनाव है, स्ट्रगल है, ये साथियों मैं आपको बता दूं, ये जब तक है, जब तक आपका एक लेवल नहीं आ जाता। हमारे आदरणीय सुरेंद्र बस जी बोलते हैं कि रॉयल्टी तक आने में जितनी सारी तनाव, जितनी सारी टेंशन, जितनी सारी स्ट्रगल आपकी जिंदगी में आने वाले, जितनी सारी परेशानी आपकी जिंदगी में आने वाली है ना, जिस दिन आपकी छाती पर, आपके सीने पर रॉयल्टी की पिन लगेगी ना, उस वक्त, उससे पहले की सारी थकान आपको खत्म हो जाएगी। आपको कोई थकान उसके बाद में नहीं आएगी। आप बहुत आगे तक पहुंचने वाले, बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने वाले हो। तो इस तरीके से जितने भी सारे साथी हैं, बहुत बड़ा मूल मंत्र देने वाली बात है कि आप अपने टारगेट को बड़ा बना लो। आपको अपने टारगेट को बड़ा बना लोगे, तो छोटे छोटे जो चैलेंजेस या छोटे छोटे जो परेशानी है, वो आपको आपके टारगेट तक जाने में रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है। आप जहां कहीं भी जाना चाहते हो, जिस लेवल पर भी पहुंचना चाहते हो, वो आपको रोजाना दिखना चाहिए। वो रोजाना आपको दिखना चाहिए। जब दिखेगा, तो उसके बारे में सारी बातें आप विजुलाइज करने लग जाओगे, सारी बातें सोचने लग जाओगे, उसके लिए रास्ता निकालना शुरू कर दोगे। उसके लिए जितने भी सारे प्रयास है, एफर्ट है, उनको लगा करके आप उस टारगेट तक पहुंचने का पूरा कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपका टारगेट छोटा है, अगर आपको अपने परेशानियां ही दिख रही है, तो आपको टारगेट तक पहुंचने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। हो सकता है पहुंच नहीं पाए, लेकिन मुझे पता है कि आप टारगेट को बढ़ा करोगे। अपनी जिंदगी के फियर ऑफ फ्यूचर के बारे में बहुत बहुत अच्छी तरीके से सोचोगे। स्ट्रगल, परेशानियां, दिक्कतें, ये कुछ समय के लिए होती है साथियों। बाकी तो आपने जो टारगेट बनाया, वहां आपको पहुंचना होता है। और मैं तो ये बात कहता हूं सर, जिंदगी के अंतर्गत अगर उस परमपिता परमात्मा ने हमें इंसान बना करके भेज दिया, 140 जन्मों के 184 मतलब 84 करोड़ या 184 करोड़ जन्मों के बाद में हमें यहाँ इंसान बना करके भेज दिया, तो जब इंसान के रूप में हमारा जन्म हो गया, इट मीन्स ये प्रूव हो चुका है कि आप सफल हैं। ये प्रूव हो चुका है कि आप बहुत बड़े लेवल पर जाने वाले। ये प्रूव हो चुका है कि पूरी दुनिया पर आपको राज करने के लिए यहाँ पर भेजा है। बस निर्णय आपके हाथ में कि आप कहां तक और कैसे पहुंच पाओगे, वो आपको खुद तय करना है। आपको रोकने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति रोक सकता है, और वो व्यक्ति केवल और केवल आप है। इसके अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आपको आपके टारगेट को पूरा करने से रोक सकता है। तो हमने कभी अपने परेशानियों को अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया। हमने कंटिन्यूअस काम करना शुरू किया, चलते रहे, और चलते चलते आज आप लोगों के बीच में इस चैनल पर आप लोगों से बातें करने के लिए आ गए। तो ये हमारी छोटी सी कहानी रही है, छोटी सी लाइफ जर्नी रही है।
छोटी छोटी बातें तो आती है, तो उनका तो हमारी जिंदगी में कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। ऐसा कहते हैं ना कि जहां आपका फोकस होगा, अगर आप चैलेंजेस पर फोकस होगा, परेशानियों पर फोकस होगा, तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें हमारे ब्राइट फ्यूचर पर फोकस था, हमें क्या बनना है उस पर फोकस था। क्या गुजर चुका उस पर कभी फोकस नहीं किया, क्या बनना है, कहाँ जाना है, उसको हमेशा हाईलाइटेड रखा, उसको हमेशा फोकस्ड रखा। हमें क्या करना है ये हमेशा हमेशा हमें याद रहा। तो उसकी बदौलत हम यहाँ तक आज आकर के पहुंचे हैं। तो ये हमारी छोटी सी जर्नी रही साथियों। अब आज अगर प्रोडक्ट की बात की जाती है, मुझे बताया गया कि आज यहाँ पर दो प्रोडक्टों के बारे में जानकारी देनी है, और मैंने उसके बारे में जानकारी ली। मैंने उनको यूज भी किया है, वाकई में बहुत अच्छा लगा है। एक गुड डॉट का एक बहुत बेहतर क्वालिटी का एक प्रोडक्ट आता है। दो फ्लेवर है उसमें, सूप है, टमाटो सूप है और वेजी सूप है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, इस पूरी दुनिया के अंतर्गत दो तरह के हेल्दी फूड होते हैं। लिक्विड में जो दो तरह के हेल्दी फूड आते हैं, कई सारे लोग तो चाय कॉफी को हेल्दी फूड मानते हैं, कई सारे लोग और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को हेल्दी फूड मानते हैं। नहीं, इस पूरी दुनिया में लिक्विड के अंतर्गत दो तरह के फूड होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। एक तो होता है जूस और एक होता है सूप। दो तरह के हेल्दी फूड होते हैं। और अगर हेल्दी फूडों में भी बात की जाती है, तो जो सूप की अगर बात की जाती है, सूप की आज बात हो रही है यहाँ पर, तो सूप अपने आप में एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट माना जाता है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी का। अगर बात की जाती है आरसीएम अभियान के, हमारे सूप के बारे में बात की जाती है, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यहां पर अगर टमाटो सूप की पहले सबसे पहले बात, अगर मैं टमाटो सूप के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा साथियों, तो टमाटो सूप को फुल ऑफ न्यूट्रिएंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत न्यूट्रिएंट की इतनी सारी मात्रा है कि जब मैंने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया, पिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट रहा, बहुत बड़ा मजा आया, एक एनर्जेटिक भी दिखा, बहुत सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन जब इसके अंदर तक जाकर के मैंने देखा कि यार ये इतना अच्छा क्यों है, तो मुझे देखने को मिला कि यार वाकई में ये तो बहुत जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। मैंने इसको जब काम में लेना शुरू किया, और आज इसके अंतर्गत जाकर के मैंने देखा कि यार न्यूट्रिएंट टमाटर के अंतर्गत इतने सारी क्वालिटी के न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स विटामिन होते हैं, तो वाकई में इतना इसको लेने के बाद फ्रेशनेस महसूस होती है। तो उसका कारण क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सारियों साथियों, कि टमाटर जो होता है ना, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। अगर करते हैं इसके बहुत सारे फायदों की, अगर बात की जाती है, बनाना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं होती है इसको बनाना। सिंपल सा 600 ml पानी डालते हैं और पूरा पाउच डाल देते हैं उसमें, और 600 ml पानी डालने के बाद में एक पूरा पाउच जब खोल करके डालते हैं साथियों, एक उबाल लेते हैं, एक दो उबाल लेने के बाद में ये 6 व्यक्तियों के लिए 6 कप बनते हैं। और 6 कप जब बना करके पीते हैं ना, तो इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतनी अच्छी एनर्जी मिलती है अपन को। और एनर्जी मिलने का कारण क्या होता है, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन जब इसकी जानकारी मैंने लेना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि इसके अंतर्गत तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट की जब बात की गई, मैंने खोजा गया तो देखा गया कि इस एक बड़ा टमाटर होता है जिसकी 182 ग्राम की साइज होती है ना, उसके अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत 33 कैलोरी होती है। कैलोरी बहुत कम होती है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि कैलोरी अगर ज्यादा होगी, तो उसको कंज्यूम करने में अपन को ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। इसमें 33 कैलोरी होती है। 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 2 ग्राम फाइबर होता है, 1.6 ग्राम प्रोटीन होता है, और 0.6 ग्राम इसमें फैट होता है। फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। और अगर बात की जाती है, हमारे हमारे जो एक दिन के अंतर्गत जितना हमारे को विटामिन सी मिलता है ना, जितना जितना हमें विटामिन सी चाहिए, एक दिन के विटामिन सी का 28% जो भाग होता है ना, वो एक टमाटर में मिल जाता है। 28% पूर्ति एक टमाटर कर देता है हमारा। विटामिन सी की 28% जो पूर्ति है ना एक दिन की, वो ये कर देता है। 12% इसमें विटामिन के होता है, 12% विटामिन के होता है, 8% इसमें विटामिन ए होता है, 9% इसमें पोटेशियम होता है। अब वो सबसे बड़ी बात होती है कि टमाटर जो होता है ना, टमाटर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो होता है वो होता है लाइकोपीन। और लाइकोपीन की जितनी मात्रा, जैसे आधा माइक्रोग्राम लाइकोपीन हमें रोजाना चाहिए ही चाहिए। अगर आधा माइक्रोग्राम लाइकोपीन हमें चाहिए, तो जितना आधा माइक्रोग्राम लाइकोपीन हमें चाहिए, तो एक जो बड़ी साइज का जो टमाटर होता है ना साथियों, उस बड़ी साइज के टमाटर में 80% उस लाइकोपीन की पूर्ति हो जाती है एक दिन में, हमें जितना लाइकोपीन चाहिए। अब रही बात इस चीज को लेकर के कि कई सारे टमाटर खा पाते नहीं खा पाते, और आज अगर देखा जाए तो बहुत सारा केमिकल स्प्रे इस तरीके से
केमिकल का स्प्रे किया जाता है, कीटनाशक का स्प्रे किया जाता है, बहुत सारे पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। तो मार्केट के अंतर्गत जिस तरह के जो टमाटर वगैरह आ रहे हैं उनको अगर यूज करते हैं तो उनमें जिस चीज के लिए यानी जिस लाइकोपिन के लिए हम इसको काम में लेते हैं ना, उसकी बहुत सारी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो उसका सबसे आसान तरीका हमारे आरसीएम के अंतर्गत, आरसीएम अभियान में गुड डॉट के अंतर्गत एक टमाटो सूप आता है जिसमें वो सारी की सारी चीजें आपको मिलती है, जिसके अल्टीमेट रिजल्ट है, उसका इतना शानदार रिजल्ट है, उसका जो ऑक्सीडेंट वाली क्वालिटी है ना सर, ऑक्सीडेंट वाली क्वालिटी उसके तो अल्टीमेट रिजल्ट है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेट की वजह से, के बुरे प्रभाव की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बुरे प्रभाव की वजह से जितनी भी सारे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है हमारी बॉडी के अंतर्गत, फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स से निजात पाने के लिए इसका ऑक्सीडेंट जो एंटीऑक्सीडेंट जो गुण होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। उसके बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा गुण क्या होता है कि ये एक तो सूजन की वजह से, सूजन होती है हमारी बॉडी के अंतर्गत, सूजन की वजह से जितनी भी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंटीऑक्सीडेंट गुण की वजह से सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। कैंसर की रोकथाम में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कैंसर से लड़ने की कैपेसिटी, एक मिनट, एक फोन आ गया, एक मिनट, चलिए मेरी सर कंटिन्यू करिए, आवाज आवाज आ आ रही रही है है। मेरी प्रॉपर? यस सर। हाँ चलिए, ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। इसके अंतर्गत जो लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि कैंसर से लड़ने की कैपेसिटी उत्पन्न करता है हमारी बॉडी के अंतर्गत। बहुत बड़ा एंटी कैंसर का गुण इसके अंतर्गत होता है। इसके अलावा त्वचा और आंखों के लिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, त्वचा और आंखों के लिए बहुत। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत बनाने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये लाइकोपिन की क्वालिटी है इस टमाटो सूप के अंतर्गत। इसके अलावा दिल की जितनी भी सारी बीमारियां हैं उनको भी ये ठीक करने में बहुत ज्यादा सहयोग हमें देता है। इसके अलावा हमारी आज सर्दियों के टाइम पे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी तो हमेशा ही चाहिए, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर का भी ये काम करता है। लाइकोपिन जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है। इसके बहुत सारे फायदे टमाटो सूप को, अब जब इसको लेते हैं, यूज करते हैं और इसके जो आउटपुट निकलता है हमारी, इसको लेने के बाद में जिस तरीके की तरोताजगी, जिस तरीके की इम्यूनिटी पावर हमें मिलती है, जिस तरीके की संतुष्टि हमें मिलती है, कैलोरी बहुत कम है, पेट हमारा भर जाता है और बहुत संतुष्टि हमें मिलती है, जिसके कि अल्टीमेट रिजल्ट है। और ये मिलती है सारी की सारी हमारे गुड डॉट के टमाटो। सर आप म्यूट हो गए हैं। जी सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट वर्जन की अगर बात करते हैं हम, हमारे पास में जो नेक्स्ट एक दूसरा है वेजी सूप। टमाटो सूप अलग होता है और वेजी सूप अलग होता है। वेजी सूप के बारे में अगर बात की जाती है तो सर ये सारे बहुत सारी सब्जियों का सूप होता है। इसको भी एक पाउडर फॉर्म में हमारे आरसीएम बिजनेस के अंतर्गत उपलब्ध है, आरसीएम में उपलब्ध है। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है सर, ये हमारा जो वेजी सूप होता है ना, ये हमारे वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। वजन को कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारी फैट को कम करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे बड़ा इसका जो फायदा है, वो फायदा होता है ये इम्यूनिटी को बहुत ही बेहतर तरीके से बूस्ट करता है। इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। जिस तरीके से हमारे सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, उसमें ये वेजी सूप है ना, ये वेजी सूप भी हमारी इम्यूनिटी को बहुत बेटर तरीके से बूस्ट करता है। जब हमने इसको ज्यादा अध्ययन किया तो पता लगा कि इसकी तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और सर्दियों में सबसे बड़ा सूप का फायदा ये होता है, ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है।
गर्म तासीर है, गर्म रखता है। और इस वक्त हमें सूप की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सारे लोग सूप नहीं लेते, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़े हेल्दी फूड में सर्दियों में सूप से बेटर विकल्प और कोई होता ही नहीं है। आज तक साथियों हम ये सोचा करते थे कि जो सूप होते हैं ना, ये विदेशी डिश होती है, ये फॉरेन में ज्यादा इसको लोग यूज करते हैं, हिंदुस्तानी लोग हम काम में नहीं लिया करते थे। लेकिन जैसे ही इसके फायदे के बारे में हमें जानकारी मिली, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी मिली, तो पता लगा कि तो इससे तो बेटर विकल्प कोई हो नहीं सकता। ये तो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा इसके अंतर्गत मात्रा होती है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका वेजी सूप का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है सर, ये हीलिंग करता है अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की मरम्मत करता है, ये हील करता है अपनी बॉडी को, पूरी तरीके से रिपेयर करता है हमारी बॉडी को। और इसके अंतर्गत कैलोरी बहुत कम होती है, वेजी सूप के अंतर्गत भी कैलोरी बहुत कम होती है। अगर इस सूप के अंतर्गत अगर आप बहुत कम मात्रा में नमक डालोगे ना, तो ये हमारे बीपी में भी, ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरीके से ये दोनों सूप है ना, जब आप एक बार इसको लेकर के, स्पेशली आज इस प्रोग्राम के बाद में आप ले जा करके इसको यूज करिए, सारे घर वालों को आप इसका टेस्ट चखाइए, टेस्ट करवाइए। और इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका होता है साथियों, बहुत इजी तैयार हो जाता है। 600 ml पानी आप डालिए, एक पाउच खोल करके टमाटो सूप बनाइए या वेजी सूप बनाइए। एक पाउच खोल करके जैसे ही डालते हैं आप, उसमें 600 ml पानी डाल दिया, एक या दो उबाल लीजिए, और सूप बन करके तैयार हो जाता है बहुत शानदार तरीके से। और आप सर्व करिए, 4 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होता है, जिसके अल्टीमेट क्वालिटी होती है। रियल में मुझे जब इस सूप की जानकारी मिली तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो आज जिस तरीके से मुझे जो वक्त दिया गया, वो समय दिया गया, मुझे लगता है कि लगभग 5:48 हो गया है, तो मेरा वक्त शायद हो सकता है पूरा हो गया। बाकी जितने भी सारे साथी यहाँ पर आए, मेरी आप लोगों से एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है साथियों, मैं ये कहना भूल गया कि जितने भी सारे मेल पार्टिसिपेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, उनको अपने परिवार का कोई ना कोई फीमेल पार्टनर यहाँ पर बिठाना चाहिए। तब बेटी बैठ सकती थी, मैडम बैठ सकती थी, माँ बैठ सकती थी। होता क्या है, यहाँ इस चैनल को प्रमोशन करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि यहाँ पर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारा जिस चैनल है, इस सपना जी के चैनल के माध्यम से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमोशन बहनों को किया जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि बहनें इस प्लेटफॉर्म पर आए। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि इस 21वीं सदी का जो समय है ना, वो इस देश से जुड़े हुए लोगों का है। और हमारी बहनें जो घरों से बाहर नहीं निकलती, तो लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको बोलने का मौका मिलेगा, उनको जानने का मौका मिलेगा कि मैं भी इस दुनिया में मांगने वाली नहीं बन करके देने वाली बनना चाहती हूँ। जिस तरीके से हमारे इस अभियान को लेकर के बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, 3 उद्देश्यों को लेकर के, बहुत बड़ा उद्देश्य बहुत सारे, लेकिन 3 उद्देश्यों को फोकस करके काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। और इस महिला सशक्तिकरण वाले उद्देश्य पर यह चैनल बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा लास्ट में साथियों, कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत, आप और आप जैसे लोगों को तैयार करने के लिए आपके अंतर्गत 6 क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 क्वालिटीज। और 6 क्वालिटीज में कौन सी है? पहली जो क्वालिटीज होती है, वो है, वो आपके अंदर आपको डेवलप करनी है, वो होती है हार्डवर्क। हार्डवर्क, कई सारे लोग हार्डवर्क को अलग तरीके से लेते हैं। हार्डवर्क का मतलब ये होता है, इस प्रोग्राम की आप तैयारी कर सकते हो, सुबह के गुरुकुल सेशन में आप अपने आप को बिठा सकते हो, अपने आप को लाना चाहिए, अपनी टीम के लोगों को लाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, प्रोडक्ट को शेयर करने का आप काम कर सकते हैं। वीकली मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, कई सारे साथियों के साथ जाकर के आप इस प्रोग्राम की चर्चा कर सकते हो, इसको प्रमोशन कर सकते हो, बहुत सारे साथियों को प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी एडवांस तैयारी कर सकते हो, गुरुकुल के लिए तैयारी कर सकते हो। ये हार्डवर्क है, किसी भी प्रोग्राम की एडवांस तैयारी करना भी हार्डवर्क होता है। हार्डवर्क के मायने अलग हो चुके हैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। जिम्मेदार बनना भी हार्डवर्क होता है। ये हार्डवर्क वाला शब्द है, आप पूरी तरीके से उसको फोकस करके काम करोगे। सेकंड पॉइंट होता है साथियों, वो होता है धैर्य, पैसेंस। आप काम करते जाओगे, रातों रात सफलता नहीं मिलेगी, आपको पैसेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसेंस रखेगा, काम करता रहेगा, पैसेंस रखता रहेगा, तो एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचेगा। मैंने कहा ना, रातों रात बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती है। तीसरा पॉइंट होता है सेक्रीफाइस। तीसरा पॉइंट होता है सेक्रीफाइस। हमें
इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। कुछ चीजें ऐसी है जो कि हमें एक ब्रेक लगा रही है, हमारी स्पीड को ब्रेक लगा रही है। कई सारे लोगों को समय व्हाट्सएप पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, कई सारे लोगों को समय फालतू की बातें करने में जाता है, कई सारे लोगों को समय पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है। आपको सेक्रीफाइस करना है उन नेगेटिव दोस्तों से। कुछ साल के लिए आप उनको नहीं छोड़ सकते, 2 साल 3 साल 4 साल के, जब इसमें सफल नहीं होते तब तक आप उसको सेक्रीफाइस कर सकते हो, उनसे दूरी बना सकते हो। कुछ ऐसी आदतें जो हमको आगे बढ़ने में रोक रही है उनको आप अलग कर सकते हो, उनसे उनका त्याग कर सकते हो। सेक्रीफाइस आपको करना है, हार्डवर्क, पैसेंस और सेक्रीफाइस। ये जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में करना शुरू कर देते हो, कंसिस्टेंसी लगातार, कभी रुक रुक करके काम नहीं करना है, कभी रुक गए फिर काम करा, कभी रुक गए फिर काम कर गया करना है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आने वाली है। आप इन सारे कामों को, इन तीनों कामों को कंसिस्टेंसी के साथ में करते हो तो एक अलग तरीके का शब्द निकल करके आते हैं जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। जब कंसिस्टेंसी के साथ इनको आप करना शुरू करोगे तो आप डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाओगे। और जब कोई व्यक्ति डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाता है तो एक बहुत बड़े और एक महान शब्द की उत्पत्ति होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जब व्यक्ति के अंतर्गत ये शब्द कूट कूट करके अपने अंदर आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उसको बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। 6 पॉइंट है, हार्डवर्क, पैसेंस, सेक्रीफाइस। इन तीनों कामों को कंसिस्टेंसी के साथ में जब हम करते हैं तो एक डिसिप्लिन उत्पन्न होता है हमारी लाइफ में। और जब डिसिप्लिन उत्पन्न होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का एक शब्द निकल करके आता है, निखार निकल करके आता है। और उसको लेकर के जब हम काम करते हैं तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता। तो साथियों, आज मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, रियली यहाँ आया मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि इस तरीके से बहुत सारे साथी इस प्रोग्राम में 5 बजे, जो शनिवार, हर शनिवार के शनिवार प्रोग्राम को आयोजित किया जाता है, तो हर साथी यहाँ पर अपने साथ महिला पार्टिसिपेंट को लेकर के आए जिससे इसका प्रमोशन होगा। और हर शनिवार को कुछ ना कुछ नई जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू पूजा जी। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आज आपने हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए। हम सभी का फीडबैक लेने वाले हैं सर। उससे पहले मैं अपना फीडबैक दे दूं। मुझे सबसे बड़ी बात आपके लगे कि हमारा टारगेट जो है वो हमारे चैलेंज से बड़ा होना चाहिए, ताकि हमें चैलेंज नजर ही नहीं आए, टारगेट पे ध्यान रहेगा अगर वो बड़ा होगा। और सूप के बारे में आपने जो नॉलेज हमें दी उससे पता चलता है कि ये सिर्फ सूप नहीं, लिक्विड में सुपर फूड है हमारे लिए। तो हम सबको इसे यूज करना चाहिए, जिन्होंने यूज नहीं किया है उनको इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं इसे यूज कर चुकी हूँ लेकिन रेगुलर लाइफ में इसे लेकर नहीं आए हैं हम। तो अब हम इसे रेगुलर लाइफ में यूज करेंगे और हमारे कस्टमर्स को भी देंगे और हमारे टीम में भी इस चीज को प्रमोट करेंगे। तो जितने भी साथी यहाँ पर हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, आप सभी का अगर सर की किसी भी एजुकेशन वाली बातों से या फिर सूट की ट्रेनिंग को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज करिए, सर हैं अभी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी सर, जो है हमारे जो गुरुदेव हैं उनका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि हम बच्चे हैं, उनके अपलाइन माँ होती है, तो उन्होंने हमें मना नहीं किया। वो फील्ड में है, कई फील्ड से ही अपना उन्होंने प्रोग्राम लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें हमारे गुरुदेव के थ्रू हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली। तो आप सभी एक बार फीडबैक देंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा जो मकसद है, हम कभी क्या करते हैं, हम खुद कतराते रहते हैं कि नहीं कोई और पूछ लेगा, कोई और पूछ लेगा, डाउट आ रहा होता है फिर भी हम नहीं पूछ पाते हैं। तो ऐसा करने से हम कई और लोगों का भी मन मार देते हैं, क्योंकि अगर हम पूछने की हिम्मत करते हैं कोई भी सिंगल पर्सन, तो और लोगों का भी मन होता है कि चलो इसने पूछा, ये पूछ सकता है तो हम भी पूछ सकते हैं। और कई बार ये होता है कि अगर एक सिंगल पर्सन एक डाउट पूछता है ना, तो कई सारे लोगों के मन में जो डाउट होता है वो अपने आप क्लियर हो जाता है कि उन्होंने उनका डाउट क्लियर कर दिया। तो प्लीज अगर आप पूछना चाहें, कोई भी क्वेश्चन हो तो बात कर सकते हैं। मुझे लगता है सब मैम सर की ट्रेनिंग से सब सेटिस्फाई हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम और साथियों को इनवाइट कर सकते हैं। सपना मनोज मैम हमारे बीच हैं। मैम आइए अपना थैंक यू मैम। अपना जय आरसीएम सभी को।
आज सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके इतने बिजी शेड्यूल में से, जैसे आप बता रहे हो कि उनका इतना ये रहता है, शेड्यूल बिजी रहता है, फिर भी उन्होंने हमारे लिए जो निकाला, उसके लिए सर को भी तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू हमारे सभी वुमेन्स की ओर से। सर ने जो हमें डिटेल में जानकारी दी है वेजिस सूप की और टमाटो सूप की, वो हमें बिल्कुल फील्ड में भी काम आएगी, और हम अभी तक जो अगर नहीं यूज कर रहे थे तो अब यूज करके देखना चाहिए। सर्दी का मौसम है, गर्म अगर वो पीते हैं तो हमें उससे बहुत राहत मिलती है। हमारे यहाँ पे तो वो फेमस है। सर ने हमें जो उसकी डिटेल बताई, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, सर ने बहुत अच्छे से उनकी कहानी जो बताई, उससे ऐसे सभी को प्रभावित होगी। कहानी सर की बहुत अच्छी थी, सबके लिए बहुत इंस्पायर होगी वो कहानी। सर ने जो हमें सूप के बारे में जानकारी दी, वो हमें अगर फील्ड पे यूज करेंगे और उसको अगर सेल करेंगे, तो हमारा जो इस ग्रुप में टारगेट होता है 1500 एसपी करने का, पीवी करने का, वो भी कंप्लीट होगा। हम घर में भी यूज कर सकते हैं और सेलिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें दोनों भी काम, पीवी करने का भी काम हो जाएगा, जो हमारा इस महीने का टारगेट है। सपना बाफना मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए वो इतना अच्छा स्ट्रगल करती है, इतना सेहत ठीक नहीं होने के बावजूद भी वो हमारा ध्यान रखती है, हम लोग के लिए नया नया लेकर आती रहती है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पूजा मैम। शायद पूजा मैम, पूजा मैम, सपना मैम, पूजा मैम शायद नेट के कारण नहीं है। कोई बात नहीं। यस मैम, थैंक यू। मैं अनम्यूट हो गई हूँ। नेक्स्ट सपना मैम आ गए, तो मैम आप ही बात कर लीजिए एक बार, फिर हम किसी और को इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय आरसीएम, आप सभी का स्वागत है। और महेश सर का तो बात ही क्या, आज सर की जीवनी सुनी मैंने, और सर के बारे में तो मैं पर्सनली काफी सारी बातें जानती हूँ। बाकी उनका जो फील्ड वर्क है, और वो अभी फील्ड में भी है, फील्ड में होते हुए भी आज हमें मीटिंग देने के लिए टाइम निकाला, उसके तहे दिल से धन्यवाद देंगे सर कि आप हमारे बीच आए वुमेन्स को इंस्पायर करने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूजा मीना मैम का भी बहुत अच्छे से उन्होंने होस्टिंग करी, उनके लिए भी धन्यवाद कि वो काफी अच्छे से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, काम अच्छे से कर रहे हैं, हमारे कोर टीम को संभाल रहे हैं। और सभी महिलाओं का स्वागत करते हैं आज के वेबिनार में। और वेबिनार काफी जबरदस्त रहा, क्योंकि कहते हैं कि सूप एक जो प्रोडक्ट है, वो हम सिर्फ यही समझते थे कि अंग्रेजों का पीने का है, या बड़े विलायती लोग पीते हैं, बाहर के शहर के लोग पीते। तो ये बात अपना मेंटेलिटी अपना दिमाग से निकाल दीजिए। जो सूप है वो हम गांव के लोगों के लिए भी बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। और जैसे हम चाय या कॉफी पीते हैं, उसी तरह हमें सूप को भी अपनाना है। और सूप कोई बड़ी अलग प्रजाति नहीं है कि जिसको हम पियेंगे तो कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छी हेल्दी चीज है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक चीज है, जिसे हमें पीने से हमारा जो कह सकते हैं मानसिक संतुलन, हमारे स्वास्थ्य, हमारे जो सर्दी खांसी वगैरह जो होती है प्रॉब्लम सीजन वाइज, वो भी हमें स्वस्थ रखने के लिए काफी है। और जैसे आज सर की जीवनी, एक सर ने बहुत अच्छा बताया कि अनुपात का नियम हमारे जीवन में बहुत काम आता है। ये हम 10 लोगों को इनवाइट करें, 2 लोग आते हैं, 2 में से एक समझता है, कई बार एक वो जो बंदा है वो भी नहीं समझता। तो हमें संघर्ष करते रहना है। तो यही संघर्ष हमारा आरसीएम वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर ग्रुप में भी हमारा जारी है, कि हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा कोशिश यही है कि हम सभी महिलाओं को सशक्त करें, आगे बढ़ाए, उनको आगे बढ़ा के उनके सपने पूरे करने के लिए वो काम कर सके, ऐसे हमारी कोशिश है। और हमारी सारी टीम, महिलाओं की टीम मिलके काम कर रही है। और हमारा सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर की महिलाओं को इस मीटिंग में जरूर शामिल करें। हो सकता है आपकी टीम की कोई महिला किसी भी इंसान या किसी थर्ड पार्टी से समझे, हो सकता है, देखिए आप समझाने, आपका समझाने का तरीका बहुत बेहतरीन होगा, बट आपकी टीम की महिला या आपके घर की सदस्य आपसे नहीं समझ रही होगी। हो सकता है यहाँ पे आने वाले, जैसे हर शनिवार को एक नए लीडर को हम यहाँ पे लेके आते हैं, नए लीडर को यहाँ पे हम लाके इनवाइट करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताते हैं।
तो वैसे ही शायद उनके बारे में सुन के या उनसे इंस्पायर्ड होके आरसीएम बिजनेस करना स्टार्ट करे, अपने सपनों को जीना स्टार्ट करे। हो सकता है उनके जीवन में जो चीज की कमी है उसको पूरा करने के लिए काम करना स्टार्ट करे। तो कोशिश कीजिए कि हर शनिवार, जैसे आपको बता रखा है, सेम आईडी सेम पासवर्ड, इसमें कोई आपको अलग आईडी अलग पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। हर शनिवार सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम, शाम को 5 बजे आपको इसी आईडी और इसी पासवर्ड के साथ लॉगिन होना है और नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है। और जैसे हमारे बीच आज महेश जी ने बहुत अच्छी एक बात जो कही, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। सर ने एक बात जो कही कि मैं जब भी फील्ड वर्क पे जाता था, लोग अपने आप को समझदार समझता था कि यार मैं समझदार हूँ, मुझे सारा चीज का नॉलेज है, तो मैं क्यों किसी से सुनूं। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है, ये ईगो है। बट यहाँ पे जैसे मैं ये जो हमारा आरसी वुमेन एम्पावरमेंट का जैसे ग्रुप स्टार्ट किया है, और हर शनिवार को एक नए लीडर आते हैं, नई उनकी जीवनी सुनने को मिलती है, नई चीज सुनने को मिलती, तो मुझे ये चीज सुन के दंग लगता है कि उन्होंने उनके जीवन में इतना अच्छा चलते हुए, उनका अच्छा इतना व्यापार चल रहा है, इतना अच्छा जॉब चल रहा था, सब फिर भी चलने के बावजूद उन्होंने आरसीएम को क्यों चुना। क्योंकि उनकी कोई तो प्रायोरिटी थी कि आरसीएम चुनने का, उनका कोई तो ऐसा मकसद था जिसकी वजह से उन्होंने अपना अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस या अच्छी खासी चलती हुई जॉब के साथ साथ आरसीएम को चुना। तो ये जो 1 साल का मेरा जर्नी रहा है आरसीएम वुमेन्स एम्पावरमेंट के साथ, तो ये जर्नी मुझे थोड़ा थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड करा है। और सारे लीडर का मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आके मेरे जीवन को बदला है, कि मैं लगातार निरंतर आपके साथ जुड़ी रहूं, जिससे मैं अपने जीवन में कई सारी चीजों का परिवर्तन कर सकूं और नई नई चीजें सीख के नए नए बिजनेस को आगे आप तक लेके आ सकूं। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी आरसी वुमेन एम्पावरमेंट में जुड़े और हर शनिवार जुड़े, जिससे आपको अधिकतर अच्छी से अच्छे प्रोडक्ट की नॉलेज मिल सके, अच्छे से अच्छी चीजों की जानकारी मिल सके। बस यही आप सभी से गुजारिश है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पूजा मैम। थैंक यू मैम। कोई भी साथी अगर अभी कोई डाउट है और कोई पूछना चाहता है या फिर फीडबैक देना चाहता है, देखो हमें डाउट नहीं है, हम जानते हैं आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन एक पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम कह सकते हैं सर की ट्रेनिंग कैसी रही, हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर जो 1 घंटे का वक्त दिया उससे हमने सर की बातों से क्या हमने ग्रहण किया, क्या हमें ऐसा मिला जो हमारे आने वाले जीवन में परिवर्तन लाएगा, या फिर कल की सुबह जो होगी जब हमारे जीवन में उस चीज को चेंज को लेकर आएंगे। तो कोई भी साथी चाहे तो बोल सकता है, बाकी मैं इनवाइट कर सकती हूँ नाम से। अनीता सिन्हा जी हमारे बीच हैं, मोस्ट वेलकम अनीता जी, आप आइए, स्वागत है आपका, बात रखिए अपने अनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, जय आरसीएम सभी को। और ये जय जो आरसीएम मैम। हाँ सर जो बताए मैम बहुत ही अच्छा, बहुत ही उनका मतलब कि जो भी अपने बारे में बताया ना, हर लोग के साथ संघर्ष होता है, लेकिन हर लोग का संघर्ष अलग अलग होता है। और सर का जो संघर्ष था, जो काम करने का जो अपने इस तरीके बता, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग भी उस सुनने के बाद तरीकों से प्रभावित होते हैं और अपने आप में उतारने की कोशिश करते हैं। और ये जो सर प्रोडक्ट के बारे में बताए मैम, मेरे पास भी है, मैं सेल भी 10 पैकेट कर ली हूँ और यूज भी करती हूँ। बहुत ही मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, सबको यूज भी करना चाहिए और मतलब सेल भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच अनीता जी। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे हिम्मत वाली जो है अनीता जी हैं, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। देखिए उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया, अपनी सेलिंग का जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया, और लोग बाग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाहते हैं, तो मैं तो नाम लेकर बुलाने वाली हूँ। हमारे बीच पुष्पलता जी हैं, मैडम हमारी गुरु माँ है, हम उनको देखते हैं सुनते हैं, और मैडम हमारे प्रोग्राम में है आज, तो मैं चाहूंगी पुष्पलता जी प्लीज मैम आइए, अपना फीडबैक दीजिए। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ यहाँ से, आप हैंड रेज कर दीजिए मैम एक बार। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नहीं हुआ है, 1 मिनट हो हो गया। गया यस हो मैम, गया। वेलकम। महेश जी सर, जय आरसीएम पालीवाल फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही जबरदस्त और
बिल्कुल सर, मतलब हम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। और सर बिल्कुल आत्मीयता के साथ मिलते हैं। हमारा उदयपुर में भी 2 दिन का प्रोग्राम रहा था। तो सर बहुत बिजी शेड्यूल होते हुए, और मतलब एक यही है कि जो सर भीलवाड़ा में जो लिखा हुआ था, मुस्कुराते रहो, तो मतलब मुस्कान कभी भी उनके चेहरे से गायब नहीं होती है। और सर को देख के भी मैं भी मुस्कुराने लगी हूँ। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे कि कल हमारे साथ में ऐसा हुआ कि हमने महिला को होम मीटिंग में ले गए। महिला ने बिल्कुल ज्वाइनिंग के लिए प्रोडक्ट भी ले लिया, सब ले लिया। वो घर लेके गए तो उनके हस्बैंड ने मतलब कितना सारा सब कुछ सुनाया। मैंने उनको बहुत आराम से बोला और अब हम मिलने जाएंगे। देखिए, प्रोडक्ट देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य पहुंचाना। वो रिजेक्ट भी करेंगे तो उसका दुख नहीं है, क्योंकि अभी परमात्मा की मर्जी उनके साथ हुई नहीं है। तो अभी हम तो ये सिस्टम इसी तरह से लेते हैं, जो सर कहते हैं टीसीजी सर, कि अपने को स्वास्थ्य का दे के देने जा रहे हैं, अपन कुछ लेने नहीं जा रहे हैं। बाकी अगर ज्वाइनिंग के हिसाब से जाता है तो दुखी होता है। तो बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच सर। और बिल्कुल मैंने भी अपनी टीम को सबको भेजा था लिंक, पर यही है सर कि वापस याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि जो दिल से करते हैं उनको याद दिलाना नहीं पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। यस मैम, जय आरसीएम। जो दिल से करते हैं उनको याद दिलाना नहीं पड़ता मैम, वाकई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि महिला तैयार हो गई, उनको प्रोडक्ट दिए, घर पे वो गए तो उनके हस्बैंड ने कहा सुनी की। तो इसमें महेश जी सर हमें एक बात बताते हैं कि हमें कभी भी प्लान या प्रोडक्ट हम शेयर कर रहे हैं तो फैमिली को करना चाहिए। कभी भी किसी की बेटी या महिला को अगर हम अकेले दे रहे हैं, अगर मैं मेरे घर में आरसीएम सिस्टम को या आरसीएम का प्रोडक्ट मैं खुद लेकर आती तो शायद मुश्किल होता मेरे लिए करना, क्योंकि मेरे घर में जो सिस्टम आया वो मेरे पापा के थ्रू आया, मेरी फैमिली की। तो हमें हमेशा फैमिली के साथ मिलना है। किसी महिला को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसके हस्बैंड को उसके साथ होना चाहिए। हमें दोनों को बिठा के बताना है, ताकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। और महेश जी सर, ये बात थोड़ी सी है सीखने वाली हमारी, तो आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। यस सर। थैंक यू पुष्पलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप वाकई में बहुत अच्छे हैं यार। आपकी जो पूरी फैमिली है ना, वो जबरदस्त मिलकर के काम कर रही है। मुझे बहुत अच्छा आपकी फैमिली से सीखने को मिलता है कि अगर फैमिली हो तो ऐसी फैमिली, पाली वाली फैमिली जैसी फैमिली तो शायद सबकी होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपने ये कहा कि भाई जिस महिला को आपने प्रोडक्ट दिए थे, पति ने आए तो उन्होंने विरोध किया प्रोडक्ट लेने से, जो भी किया होगा होता है, मैं मानता हूं। देखो, हर व्यक्ति को नहीं पता होता, उस पति को नहीं पता कि उनकी जो वाइफ है, उनकी जो पत्नी है, उनके साथ में उनके कंधे से कंधा मिलाकर के कुछ बड़ा करना चाहती है। उनको नहीं पता, क्योंकि सुना तो उनकी पत्नी ने था ना प्रोडक्ट के बारे में, तो उनकी पत्नी ने जानकारी ली, उनको थोड़ी पता। तो जितने भी सारे पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, मेरी आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के घर पे भी आप जाना चाहते हो, आप टीम के साथ जाए, 2 या 2 से ज्यादा जाए, और उसके फैमिली के साथ में जाकर के बात करें। फैमिली के साथ में बात करते हैं ना, तो बहुत सारी बातें, 99% काम आपका 100 हो जाता है पक्का। तो जितने भी सारे साथी है, पहले अपॉइंटमेंट लेने से पहले ना जाए। अगर अपॉइंटमेंट लेकर के आप जाओगे तो सामने वाले की मानसिकता भी उस तरीके की होगी कि वो आपको सुनना चाहेगा, और आपकी मानसिकता भी होगी कि कोई मुझे सुनेगा। तो आपके अंतर्गत भी बहुत बड़ी एनर्जी रहेगी, और सामने वाला जो आपको सुनना चाहता है, जो आपका वेट कर रहा है, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा कि कोई मेरे घर पे आ रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मान के चलिए कि आज अकेली मैडम है या अकेले सर है, तो उनसे पूछिए कि आप दोनों एक साथ कब रहने वाले हैं, पूरी फैमिली एक साथ कब रहने वाली है। तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम चले जाइए। लेकिन अगर तुम टीम के साथ जाओगे, पूरी फैमिली के साथ बैठ करके प्लानिंग करोगे ना, तो 100% बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि बिजनेस ही फैमिली का है। फैमिली अगर इन्वॉल्व होगी ना, तो आपका बिजनेस स्थायी होगा और बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, और ये डुप्लीकेटेबल भी होगा इजीली। क्योंकि फैमिली के साथ हम जाएंगे, हम किसी फैमिली के पास जा रहे हैं, फैमिली को बता रहे हैं, तो वो लोग क्या सीख रहे हैं? वो सीख रहे हैं कि हमारी पूरी फैमिली थी तब ये लोग आए। तो वो आगे भी अगर काम करेंगे तो वो भी इस तरीके से काम करेंगे कि वो भी, अगर फैमिली होगी तो फैमिली के पास जाएंगे, सिंगल व्यक्ति को नहीं बताएंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने सारे साथी है, अगर वाकई में बहुत बड़ा आउटपुट चाहते हैं, आउटपुट बहुत बड़ा चाहते हो, तो पूरी तैयारी के साथ में, टीम के साथ में, और एक पूरी फैमिली के पास में जाइए आप, जो सब एक साथ हो, तो बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट खेमराज जी हैं देवली से, मोस्ट वेलकम सर।
थैंक यू मैम। गुरुदेव को सुना और काफी नॉलेज मिला, और गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव का ही एजुकेशन है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं और आपके सामने बात कर पा रहे हैं। हमारी जो शुरुआत हुई इस सिस्टम में गुरुदेव के माध्यम से ही हुई। तो गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और सर के पास बहुत बड़ा खजाना है। जो आज हमने लिया वो तो मात्र कुछ परसेंटेज है। और मेरे को जब भी डाउट होता है मैं डायरेक्ट सर को कॉल लगा के बात करता हूँ। तो बहुत बढ़िया है, सर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है और बिल्कुल शानदार। और आज तो सर ने जो दोनों वेजी सूप पे बात की है, टोमेटो सूप पे बात की है, तो मैं बिल्कुल वेजी सूप और टोमेटो सूप मैंने कम यूज़ किया है। वेजी सूप बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और इसकी खासियत ये है कि अगर आपको सर्दी जुकाम है और आपका गला जाम हो गया है, तो आप दिन में 2 या 3 बार भी अगर आपने उसको काम में ले लिया तो तुरंत आपका गला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। ये मैंने रिजल्ट ले रखे हैं इससे। थैंक यू मैम। थैंक यू और सर, इसमें थैंक यू इस सो मच। चैनल पे मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, मेरे पास लिंक भी आज ही आया है। तो नेक्स्ट टाइम मैम मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को बिठाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैम ने कह दिया प्रत्येक शनिवार को ये 5 बजे रहता है। तो अगली बार संख्या बढ़ाएंगे मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ये वाली बात बहुत पॉजिटिव करने वाली थी हमको, क्योंकि आप महिलाओं को बिठाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो सपना मैम, आप बताइए, टाइम का थोड़ा सा शायद हो गया है अपना कंप्लीट, तो जी प्रोग्राम को मैम। ओवर करें। जी मैम। ओके, तो मैम आप होस्ट हैं, आप एंड कर दीजिए मीटिंग को। जी, थैंक यू सो मच सभी का यहाँ पे आने के लिए। और महेश सर का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार फिर हम आपको फिर से याद करेंगे हमारी टीम के साथ। और पूजा जी, थैंक यू सो मच, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और काफी अच्छी जबरदस्त तरीके से आपने आज की मीटिंग को कंटिन्यू करा था। और थैंक यू सो मच टू ऑल। एक नारे के साथ हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे यहीं। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। इस नारे के साथ हम इस मीटिंग को यहीं समाप्त करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस नारे आप अनम्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से, और इस नारे के साथ इस मीटिंग को एंड करेंगे।